हेलो बच्चों, आज हम लोग डिफरेंशिएशन और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। इसके अंदर क्या है कि जो आपका जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है दैट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, क्योंकि इससे आपका बेस बनेगा जिससे आप डेफिनिट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस जो ज़्यादा मात्रा में आते हैं उनको कर पाओगे। आप आगे चल के डिफरेंशियल इक्वेशंस के भी दो क्वेश्चंस आते हैं, एरिया के भी एक क्वेश्चन आता है। तो ये सब चीज़ का जो आधार है वो यही चैप्टर है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। अगर ये कर लेते हैं हम लोग ढंग से तो फिर आगे का हमारा प्रोसेस जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो ठीक हो जाता है। फिर उसके बाद हम लोग अपना अलग अलग चीज़ों में कॉन्सेप्ट्स और टेक्निक सीखते रहते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम लोग कुछ डिफरेंशिएशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं और फिर उसके बाद चलते हैं इंटीग्रेशन की तरफ। तो दोनों चीज़ आज एक साथ करना है। सपोज द फंक्शन हैज द डेरिवेटिव 5 एट x इक्वल टू 1। मतलब इस एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन की बात चल रही है कि इसके डेरिवेटिव की वैल्यू 5 है और x इक्वल टू 2 पे इसकी वैल्यू 7 है। तो आपको इसके डेरिवेटिव की बात करनी है एट 1। तो लेट अस सी क्या रिलेशन बना सकते हैं हम लोग इसके अंदर। तो इसके डिफरेंशिएशन, जब इस एक्सप्रेशन की बात चली, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, आप पहले डिफरेंशिएट कर लो। तो इसका डेरिवेटिव आपका इस तरह से आएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू को दो बार निकालनी है, एक तो 1 पे निकालनी है, एक 2 पे निकालनी है। तो एक बार 1 डालें इसमें, तो f'1 माइनस 2 f'2, इसकी वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 5 दी गई है पहली बार। और 2 डालने पे इसमें आप 2 डालो x की जगह पे फिर से, तो ये आपको ये जानकारी आ रहा है, ये 7 है। ठीक है, तो ये हमारे पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन है। अब जिस चीज की डेरिवेटिव हमें तैयार करनी है उसको देखते हैं हम लोग। तो उसका डेरिवेटिव अगर निकालते हो तो -4f'(4x) आ रहा है। ठीक है ना, आप डिफरेंशिएट कर लोगे इसको। और एट x इक्वल टू 1 अगर इसको निकालते हो एट x इक्वल टू 1, तो ये निकल के आ रहा है हम लोगों का f'1 माइनस 4f'4। ठीक है, अब उन जो रिलेशंस को जो हमें मिला गया यहाँ पे, इससे हम लोग को ये डेवलप करना है। तो इसमें देख सकते हो आप, बहुत ही सिंपल है। 1 और 4 में रिलेट करना है और यहाँ पे 2 अननेसेसरली यहाँ पड़ा हुआ f'2। तो आप f'2 को एलिमिनेट कर सकते हो कैसे, जैसे इस इक्वेशन में -2 पड़ा है, इसको एक काम करो, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको नीचे इसको। तो 2f'2 माइनस 4f'4 इक्वल टू 14 हो गया। ठीक है, और इसको ऐड कर दो, तो आपको देखो f'2 हट गया और एग्जैक्टली वही एक्सप्रेशन आ रहा है जो हम लोग को चाहिए। भले हम लोग ढंग से सब चीजें f'1 अलग से f'4 अलग से नहीं सॉल्व कर पाएंगे, बट एग्जैक्टली वही एक्सप्रेशन आ रहा है जो हम लोग को यहाँ जरूरत है। तो ऑब्वियस है कि इसका वैल्यू 19 हो जाएगा। ठीक है, तो रिलेट करना है आपको, सिंपल डिफरेंशिएशन है। द फंक्शन f satisfies this। तो यहाँ पे भी एक डेरिवेटिव के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है और फर्दर इस तरह के डेरिवेटिव निकालने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे f' सब चीज दिख रहा है, ट्रिपल डैश का भी इस्तेमाल हुआ है। तो हम और डिफरेंशिएशन भी इसमें इंटरेस्ट लेंगे। ठीक है ना, तो एक काम करो, f1 का वैल्यू तो दिया हुआ है, व्हाट अबाउट f'1। तो अज्यूम कर लो कि f'1 हमारा a है और f'1 हमारा b है, क्योंकि दिखाई दे रहा है इसमें जब हम लोग 1 पुट करेंगे। अब ये देखो फॉर ऑल x ट्रू है, तो हम लोग x इक्वल टू 1 तो पुट कर ही सकते हैं, है ना। तो सपोज करो पुट कर दिया हमने x इक्वल टू 1 उस स्टेटमेंट में, तो क्या निकल के आ रहा है, f1 जो कि 1 है, f', मैं सारी बात लिख देता हूँ, f'1 f'1 और f'1। ठीक है, इसको अगर सिंप्लीफाई करो अपने लैंग्वेज में, जैसे f'1 1 था, f'1 a है, तो ये b इक्वल टू आपको a² मिल गया, एक इक्वेशन मिल गया आपको यहाँ। ठीक है, अब आप चेक करो कि हमें थर्ड डेरिवेटिव की भी जानकारी दी गई है, तो ये नेचुरली हमें हिंट मिल रहा है कि हमें इसको और डिफरेंशिएट करना चाहिए। तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं, जो गिवन रिलेशन है ये वाला, इसको दोनों साइड। ठीक है, दोनों साइड कर सकते हैं क्योंकि वो ट्रू फॉर ऑल x है। तो इसको हम प्रोडक्ट रूल से करेंगे, f'(x) प्लस fx², f''। अब f'' आ रहा है तो घबराने की बात नहीं, उसकी वैल्यू हमारे पास है इधर, f'(x) f'(x² प्लस f'(x) इंटू f'(x² इंटू 2x। राइट, अब यहाँ पे भी हम लोग 1 ही पुट करेंगे कि f'(1) वगैरह की जानकारी हमें जरूरत है, तो यहाँ भी पुट करेंगे हम लोग x इक्वल टू 1
लेट अस सी अब क्या लिख सकते हैं हम लोग, और ए और बी का सिंबल भी यूज करो आप, जैसे एफ डैश 1 आ रहा है तो 2a लिख दिया, एफ डबल डैश 1 आ रहा है तो b लिख दिया, ये f1 आ रहा है तो 1 ही रहे, है ना, एफ ट्रिपल डैश वहां से 8 आ गया, 1 इंटू 8 हो गया, एफ डबल डैश 1 का मतलब हुआ आपका b और एफ डैश 1 का मतलब हो गया a, है ना, और ये भी वैसे ही लग रहा है, एफ डैश 1 और एफ डबल डैश 1 इंटू 2, ये 3 टाइम्स हो गया, ठीक है। तो कुल मिलाकर आप यहाँ से देख सकते हो कि आपको ए बी का वैल्यू यहाँ से मिल गया 8, राइट। और एक इंफॉर्मेशन और भी था मेरे पास, b इक्वल टू ए स्क्वायर, तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे ए क्यूब इक्वल टू 8 और हम लोग को एक रियल वैल्यू मिलना चाहिए a इक्वल टू 2, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर a 2 आ गया तो b का वैल्यू भी निकल गया, b का वैल्यू आ गया 4। दैट मीन्स कि हम लोग एफ डैश 1 और एफ डबल डैश 1 दोनों जानते हैं, यही वैल्यू हम लोग को निकालनी थी। ये वैल्यू अगर आप देखो क्या निकालनी है, हमें a प्लस b निकालनी है, तो फाइनली 4 और 2 ऐड करके इसका आंसर 6 आ जाएगा, ठीक है ना। इज इट ओके? जिसमें सिंपल है, डिफरेंशिएट करके आप अपने रिलेशन बनाओ और रिजल्ट पाओ। gx इक्वल टू लॉग एक्स, ये ई बेस में ही है, ln x है, ये जेई का ही सवाल है, पुराने जेई एडवांस का। fx इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन 0 टू इन्फिनिटी, और एक रिलेशन और दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं हम लोग कि सिंस हमारा क्वेश्चन जी में है तो f को हटा देते हैं, तो इस पे लॉग लगा देते हैं, इस वाले स्टेटमेंट पे अगर इस पे लॉग लगा देते हो आप इस पे, तो क्या मिलता है, log x प्लस log fx, ठीक है ना। और log fx का आप gx लिख सकते हो, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, gx प्लस 1 माइनस gx, मैं इस टर्म को उधर ट्रांसफर कर दिया, इज इक्वल टू ln x, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। तो हम लोग एक बार इसको डिफरेंशिएट करते हैं इसको, तो इसको हम लोग एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, फिर एक बार और करेंगे, 2 बार कर देंगे। तो 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग को ऐसा स्टेटमेंट मिल जाएगा, एक बार 1/x और 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर, ठीक है। 2 बार आप इसको डिफरेंशिएट कर लो। अब ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब हमें इस तरह की वैल्यू जनरेट करनी है n प्लस हाफ तक की, और हाफ की वैल्यू भी वहां इस्तेमाल हुई, तो इसका मतलब हम इस वाले में, जैसे मेथड डिफरेंसेस आप सीक्वेंस सीरीज में पढ़ते हो ना, मेथड डिफरेंसेस आप सीक्वेंस सीरीज में पढ़ते हो, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ही काम करना है हम लोग को, इसमें पुट करना है, इस वाले स्टेटमेंट में इसमें पुट करेंगे हम लोग x इक्वल टू हाफ, 3/2, 5/2। आप देख सकते हो ये म्यूचुअली आपस में धीरे धीरे कैंसिल होंगे। कहाँ तक पुट करना है, जब तक यहाँ पे आपका n प्लस हाफ ना आ जाए। तो n प्लस हाफ डालने के लास्ट स्टेज में मैं n माइनस हाफ डालूंगा, ये सब पुट करूंगा, है ना, और उनको ऐड भी करूंगा, है ना, पुट दिस एंड ऐड, दैट इज आवर प्रोग्राम। तो जैसे आप सपोज करो कि हाफ पुट करते हो, तो क्या निकल के आ रहा है, g डबल डैश 3/2 माइनस g डैश हाफ डबल डैश हाफ इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो क्या होगा, हाफ डालोगे तो आप -4 आ जाएगा ये, फिर इस तरह से आप 3/2 डालोगे तो ये 5/2 आ जाएगा, माइनस g डबल डैश 3/2, यहाँ पे कैसा आएगा, -4/3 स्क्वायर आ जाएगा, और 3 स्क्वायर बेसिकली 9 होता है। तो इस तरह का हमें कुछ दिख रहा है हम लोग को, है ना, और इस तरह से हम लोग सबको लिखकर जोड़ेंगे। लास्ट में हम लोग को क्या लिखना था, n माइनस हाफ के हिसाब से ना, तो g डबल डैश n प्लस हाफ माइनस g डबल डैश n माइनस हाफ इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो नंबर डालोगे आप वो देख लो क्या डालोगे, n माइनस हाफ मतलब 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इनको आपको ऐड कर दो, ऐड करोगे तो देखो इसमें क्या होगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग है कि डिफरेंशिएशन के साथ साथ एक सीक्वेंस सीरीज का टेक्निक भी यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। ये ऐड हो जाएगा यहाँ पे, और ये दोनों का डिफरेंस हम लोग को चाहिए, तो इन दोनों को आप ऐड करो, देखो क्या हो रहा है, -4 कॉमन आ जाएगा, और देखो क्या निकलेगा, यही निकलेगा ना, 1/9, 1/25 से लेकर यहाँ तक, तो इससे हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। दिखाई दे रहा है वो, -4 कॉमन ले लो, 1/9 इस तरह से चलते जाएगा। ये पूरी सीरीज जो है आपको जोड़ने से ये रिजल्ट जनरेट हो गया। तो इसमें इंटरेस्टिंग बात है कि आपको एफ में नहीं उलझना है, आपको जी में जाना है। और यहाँ पे इस तरह का जो सीरीज बनाया है इन्होंने, टेलीस्कोपिक सम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है, तो आपको ये स्टेटमेंट सबसे काम का है, ठीक है।
y इक्वल टू साइन इनवर्स समथिंग। नाउ इसमें देखो क्या है कि डेरिवेटिव ही निकालना है, कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना, लेकिन ऐसा आप समझो कि इस तरह के गंदे एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव निकालने जाओगे तो फंस जाओगे आप। जरूर इसमें कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लगा करके इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, इस पर हम थोड़ा ध्यान दें। आपको साइन इनवर्स इस तरह का फॉर्मूला मालूम होगा ना, साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y होता है। अंडर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस होता है, जैसे इसका रेस्ट्रिक्शन एक तो ये रहता है और भी कंडीशंस रहते हैं। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे इस समय x तो देखो, x तो दिख रहा है एज इट इज, यहाँ पे x दिख रहा है, y स्क्वायर दिख रहा है। दैट मीन्स कि दूसरा क्वांटिटी y है वो रूट x हो सकता है। आप चेक करो एक बार, यहाँ रूट x डालो और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल सही है, मैच कर रहा है। तो इसका मतलब है कि हम लोग उस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं हम लोग साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स रूट x। इससे क्या फायदा होगा कि फंक्शन थोड़ा सिंपल हो गया, अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो फायदा होगा। आप ये चेक करना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1 जो कंडीशन है उसके हिसाब से आप सॉल्व जब करते हो तो ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लेस देन 1 जब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करोगे तो उसमें ये वाला रेंज आपका इन्वॉल्व है। क्यों दिया गया है उसका कारण है क्योंकि साइन इनवर्स का ये फॉर्मूला अकेले यही नहीं होता, इसमें चेंजेस भी आते हैं। आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में देखा होगा, तो ये चेंजेस आते हैं पाई वगैरह के साथ, तो वो फॉर्मूले के बारे में हमें डिस्कस नहीं करना है क्योंकि ये रेंज हमारा जो यहाँ से आ रहा है वो इसी हिसाब से आ रहा है। ठीक है, तो सिंपली अब हम लोग फंक्शन यही लेंगे, अपने डोमेन जो भी दिया गया उसमें, और इसका dy बाई dx निकाल देंगे। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आपका अंडर रूट 1 माइनस एक्स रूट एक्स का अब डेरिवेटिव लिख लेंगे, 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो ये टर्म तो लगता है वहां पे है, ये टर्म जो है इससे मैच कर रहा है। तो व्हाट इज p नाउ? तो p यही वाला नंबर है, यही वाला फंक्शन है, तो p के वैल्यू में इतना बता देंगे। ठीक है, तो इसमें आपको ईज तब मिलेगा जब आप थोड़ी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लगा करके थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करो, तब जाके आपको आराम मिलेगा। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन में बहुत परेशान हो जाओगे आप। अब सिमिलरली देखो यहाँ पे भी एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड एक्सप्रेशन है, उसको भी हम लोग देखते हैं कैसे सिंप्लीफाई करें। इसको उसके डिफरेंशिएट करना बस वो हम बाद में करेंगे, पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है ना, अब आप देखे होंगे इस तरह का एक्सप्रेशन कि जैसे कि 2 अपॉन रूट 3 कॉस माइनस 3 अपॉन रूट 3 साइन को हम लोग कंबाइन कर सकते हैं कॉस ए प्लस बी के फॉर्म में, है ना। तो यहाँ पे अगर मान लो मैं अज्यूम कर लूं कि 2 बाई रूट 3 को मैंने कॉस ऑफ सम एंगल मान लो, अल्फा मान लो, हमने माना। ठीक है, तो ऑब्वियस है इसके साथ ये दूसरा वाला 3 बाई रूट 13 को मैं साइन अल्फा मान लेता हूँ। ठीक है, इन दोनों को मान लिया हमने। तो यहाँ पे आप देखो cos a प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, तो वहां से क्या निकल जाएगा, fx इक्वल टू कॉस इनवर्स, देखो आप इससे क्या बन रहा है, cos ऑफ x प्लस अल्फा, चेक करो ये माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, cos x प्लस अल्फा आ जाएगा। ठीक है, और यही चीज अगर उसमें ट्राई करें हम लोग तो वहां पे थोड़ा फर्क आ रहा है, बीच में प्लस है, तो इसको लिखना पड़ेगा हमें cos ऑफ x माइनस अल्फा। ठीक है, ऐसे लिखना पड़ेगा। ऑलराइट, नाउ अब आप जानते हो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कि cos इनवर्स cos कितना होता है। हर वक्त तो x प्लस अल्फा नहीं लिखा जा सकता, वो रेंज पे डिपेंड करता है। जैसे उसका चार्ट होता है, आपने कैंसलेशन चार्ट देखे होंगे, तो कैंसलेशन चार्ट में आपने ये नोटिस किया था कि cos इनवर्स का जो ग्राफ होता है उसमें y इक्वल टू एक्स आता है, इधर y इक्वल टू माइनस एक्स आता है। कब की बात है, माइनस पाई पे, 0 पे और पाई पे, इस तरह के चेंजेस आते हैं। cos इनवर्स cos का मैं ग्राफ की बात कर रहा हूँ, cos x का, है ना। तो इस तरह के इंटरवल में हम काम कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग कि हम लोग क्या एंगल कैसा है, उसके हिसाब से हम लोग इसको ओपन करेंगे। अब आप देखो, आपको दुनिया भर में स्टडी नहीं करना है, आपको x इक्वल टू 3/4 के नेबरहुड में स्टडी करना है। ठीक है, तो अपन समझने की कोशिश करते हैं कि x प्लस अल्फा कितना बड़ा है 3/4 के हिसाब से, अल्फा कितना बड़ा है। अल्फा को आप समझो, ये जो 2 बाई रूट 13 है ना, इसको आप करीब करीब समझो हाफ के आसपास है ना। तो हाफ के आसपास ये डेटा है, आप चेक करो, हाफ के आसपास ये डेटा है। तो हाफ के आसपास अगर ये डेटा है तो इसका मतलब ये एंगल किस तरह का होगा, π/3 के आसपास होगा, है ना। cos 60 डिग्री हाफ होता है, मतलब π/3 पे हाफ आता है।
इसका मतलब ये एंगल π/3 के आसपास है, ठीक है, कम ज्यादा हो सकता है। तो π/3 और ये 3π/4 इस दोनों एंगल को जोड़ें, x प्लस अल्फा के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो π/3 अल्फा था और x कितना था 3/4, ठीक है। तो ये जो डेटा है ये किस रेंज का है, ये पाई से बड़ा तो नहीं है, इधर ही का ही है ना, पाई से बड़ा तो नहीं है। तो इसका मतलब इसको हम लोग ओपन कर लेंगे x प्लस अल्फा, ठीक है। अच्छा, ये साइन इनवर्स कॉस के साथ क्या करना है अपने को, इसको π/2 माइनस कॉस इनवर्स लिखना है, ठीक है। अब जरा x माइनस अल्फा की वैल्यू भी चेक करते हैं। x माइनस अल्फा की वैल्यू का अगर हम चेक करते हैं तो x 3/4 था माइनस π/3 है, तो ये हल्का सा नेगेटिव हो रहा है, देखो x माइनस π/3 हल्का सा नेगेटिव हो रहा है ना। तो अगर हल्का सा नेगेटिव हो रहा है मतलब बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है, यहाँ पे है करीब करीब, तो इसका मतलब इसको माइनस साइन से खुलेगा ये फॉर्मूला। तो ये जो हम लोग खोलेंगे ना तो x प्लस अल्फा प्लस π/2 माइनस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कहाँ पे हो उसके हिसाब से खोलना, नहीं तो फिर आपका एक्सप्रेशन गलत हो जाएगा। तो इसको माइनस साइन लगा के खोलना पड़ेगा इसको। तो x माइनस अल्फा के बजाय मैं अल्फा माइनस एक्स कर देता हूँ, ठीक है। तो इससे ये क्वांटिटी कितना हो जाएगा 2x प्लस π/2। तो यहाँ आपने देखा कि हमने थोड़ा अंदर मेहनत किया तो ये फंक्शन काफी सिंपल आ रहा है, एक सिंपल लीनियर फंक्शन आ रहा है 2x प्लस π/2, है ना। अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है उसके रिस्पेक्ट में, तो डेरिवेटिव वाला एंगल से देखते हैं हम लोग। तो dfx अपॉन ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये करना है। तो इसको दोनों को हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो ऊपर f डैश x आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 2√1 प्लस एक्स स्क्वायर और 2x, ठीक है। ऑलराइट, f डैश x तो आप देख ही रहे हो कितना सिंपल, fx इतना है तो f डैश x 2 हो जाएगा। तो कुल मिला के 2√1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन x डिस्कस हो गया। बट ये ध्यान रखना ये सब डिस्कस हो रहा है नेबरहुड ऑफ x इक्वल टू 3/4 पे, ठीक है, नेबरहुड में डिस्कस हो रहा है। हम बहुत ज्यादा दूर के बारे में नहीं क्लेम कर सकते क्योंकि अगर उधर की बात करोगे तो ये ग्राफ जो चेंजेस आते हैं उसके हिसाब से चेंजेस लेंगे, है ना। तो डेटा के हिसाब से हमने ओपन किया है। तो 3/4 इसमें डाल दो आप इसमें, तो 2 इंटू ये 5/4 आ जाएगा ऊपर और नीचे 3/4, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा आंसर आपका, देखो 10/3 हो रहा है, ठीक है। तो याद है। तो इसमें हम लोगों ने क्या सीखा कि हमें चीजें इनवर्स ट्रिग्मेटिक हेल्प से थोड़ी सिंप्लीफाई करनी है। अगर हम डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट करने लग जाएं तो एक्सप्रेशन बहुत बड़ा हो जाएगा और मैनेज नहीं हो पाएगा, आप परेशान हो जाओगे। Let fx be a polynomial such that fx plus f dash x plus f double dash equal to this। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो पॉलिनोमियल अगर है तो इनकी डिग्री तो कम जा रही होगी, f की डिग्री 5 है ना, ये तो पता चल गया ना आपको इससे। डिग्री ऑफ fx इज 5, कैसे, ये देखो इन लोगों की डिग्री तो f से धीरे धीरे गिरती जाएगी, है ना। और एक्सप्रेशन जोड़ के x 5 आ रहा है, इसका मतलब ये लोगों को जोड़ने पे अगर x 5 आ रहा है तो 5 डिग्री से ज्यादा तो f का नहीं होगा, है ना। तो हम लोग मान सकते हैं कि f 5 डिग्री का है। जो लिमिट हम लोग को निकालनी है उसमें आप ध्यान से देखो, रिजल्ट्स को देखो आप, सफिनाइट रिजल्ट्स, है ना। तो इसका मतलब डेफिनेटली हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि एज x टेंड्स टू 1 fx मस्ट बी टेंडिंग टू 0। क्यों, क्योंकि 0/0 फॉर्म होगा तभी तो ये लिमिट सॉल्व हुआ होगा। तो इसका मतलब कि हम लोग ये अज्यूम कर सकते हैं कि f1 मस्ट बी 0। f1 का 0 कैसे हो गया, लिमिट को आप कैसे मैनेज कर लिए, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन कंटीन्यूअस तो होगा ही, है ना। तो एक वहां से इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन हम ले सकते हैं। अब पूरा फंक्शन में नहीं निकालना, कोई आदमी चाहे तो इससे पूरा फंक्शन 5 डिग्री का निकाल दे, बस उसमें काफी टाइम लगेगा। तो हम लोग थोड़ा शॉर्टकट रास्ता निकालेंगे इसमें। हम लोग पूरी तरह से इसके पॉलिनोमियल को f को निकालने में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि अदर पॉलिनोमियल में 5 डिग्री का एक्सप्रेशन निकालने में कितने सारे कॉन्स्टेंट्स होंगे, उससे आप बहुत टाइम किल कर दोगे आप, है ना। देखिए देखो इसमें अगर 1 डालते हैं हम लोग इस वाले में तो f1 प्लस f डैश 1 प्लस f डबल डैश 1 इक्वल टू 65 आ रहा है। f1 तो 0 था, वो हमने समझ लिया है। तो एक जानकारी हम लोग को ये मिल गई कि f डैश 1 प्लस f डबल डैश 1 जो है अपने को 65 है। और ये बात आपको समझना चाहिए कि ये जो क्वांटिटी है ये LHU लगा कर देख लो या जैसे भी आपको डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट से समझ में आता हो, ये f डैश 1 है। क्यों,
क्योंकि fx माइनस f1 हो जाएगा, f1 तो 0 है, तो fx माइनस f1 अपन x माइनस 1 f'1 बनता है, ये आपको मालूम होना चाहिए फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो f'1 वो है, तो इसका मतलब हमें एक्चुअली में f'1 ही निकालना है। अब ये f'1 हटाएंगे तब तो होगा, है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस स्टेटमेंट को कुछ डिफरेंशिएट करते हैं, f'(x) प्लस f"(x) f'(x) इज इक्वल टू 5x4। एक बार डिफरेंशिएट किया, एक बार और करता हूँ, f'(x) f'(x) f4th डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू 20x3। अच्छा, फिफ्थ डेरिवेटिव के बारे में हम बता सकते हैं, जैसे कि कोई पॉलिनोमियल अगर फिफ्थ डिग्री का है, तो अगर फिफ्थ डेरिवेटिव अगर हम लोग निकालेंगे ना उस फंक्शन का फिफ्थ डेरिवेटिव, तो डेफिनेटली वो x5 मान लो, इसका कोफिशिएंट लीडिंग दिख रहा है, क्योंकि देखो ये चीज से हमें कंट्रोल मिल रहा है कि हमारा जो लीडिंग कोफिशिएंट होगा fx का वो 1 ही होगा x5 के कोफिशिएंट का। इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि फिफ्थ डेरिवेटिव x जब इसको निकालेगा ये, तो ये जैसे ये घट रहा है ना, ये धीरे धीरे 20 × 3 होगा, फिर ऐसे करते करते 120 तक पहुंच जाएगा, ये फिफ्थ डेरिवेटिव तक ये 120 आ जाएगा। आपको कैसे समझ में आया बात? इस फंक्शन में इन दोनों की डिग्री तो कम ही रहेगी होगी। अगर इसको कोई आदमी 5 बार डिफरेंशिएट करेगा तो x5 को ही 5 बार डिफरेंशिएट करेगा वो, है ना। तो उसके हिसाब से देखोगे तो f फिफ्थ डेरिवेटिव की वैल्यू 120 रहेगी। इवन फिफ्थ डेरिवेटिव की वैल्यू 1 पे भी निकालोगे तो 120 रहेगी, ठीक है। तो इसका हम लोग इस्तेमाल कहाँ करेंगे, इसका नेक्स्ट स्टेप पे एक और डिफरेंशिएशन करता हूं मैं, थर्ड डेरिवेटिव प्लस फोर्थ डेरिवेटिव प्लस फिफ्थ डेरिवेटिव इज इक्वल टू 60x², ठीक है। अब इन दोनों स्टेटमेंट्स में हम लोग वर्क करेंगे कुछ, ठीक है। क्या वर्क कर सकते हैं, जैसे कि इन दोनों में मुझे ध्यान है कि f'(1) में मुझे इंटरेस्ट आ रहा है ना, तो मैं इन दोनों को एक्चुअली में घटा देता हूं। तो लेट मी सब्सट्रैक्ट, f'(x) ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस f फिफ्थ डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू 20x³ माइनस 60x², ठीक है। और अब हम लोग इसमें पुट कर देते हैं x इक्वल टू 1, ठीक है। तो f'(1) फिफ्थ डेरिवेटिव हमने पकड़ लिया है, वहां से 120 है इज इक्वल टू माइनस 40, ठीक है। तो f'(1) की वैल्यू कितनी आ गई आपको, 80 आ गया, ऑलराइट। अब 80 की वैल्यू यहाँ सप्लाई करेंगे हम लोग, तो वहां से f'(1) की वैल्यू कितनी निकल जाएगी बताओ, 65 माइनस 80 विच इज इक्वल टू माइनस 50। तो इससे आपका काम हो गया, ठीक है ना। अब इसमें हम लोग बहुत स्मार्ट वर्क किए, इन द सेंस कि हमें पूरा पॉलिनोमियल नहीं निकालना है। पूरा पॉलिनोमियल आपको निकालने का मन है तो आप निकाल सकते हो। 6 कोफिशिएंट्स पॉलिनोमियल 5 डिग्री में होते हैं, जिसमें से एक तो चलो आपको पता है, तो 5 कोफिशिएंट्स आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और वो सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन अभी ये ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ये जेईई मेंस का ही प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन है, आपको नहीं लगता है कि इसको पूरा फंक्शन निकालना चाहिए। आप स्मार्टली वर्क करोगे तो आपका f'(1) निकल जाएगा। और यहाँ पे हम लोगों ने अज्यूम किया कि एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, या वी हैव अज्यूम्ड, दैट मींस f1 को हमने 0 माना होगा, ठीक है ना। तो आप जब एक्चुअल पॉलिनोमियल निकालोगे ना, तो वहां चेक करना, उसमें f1 0 ही आएगा। बट उसको अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करना है, घर पे बैठ के आप पूरा फंक्शन निकाल सकते हो। fx इक्वल टू दिस, इसमें फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर के सिंबल्स हैं, वो बात सही है। g ऑफ f को x लिखा गया, ठीक है, वो हम देख लेंगे। और इंटरवल दे दिया गया, तो ये भी डोमेन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि π/12 का मतलब समझो, कम से कम आप 1/4 के आसपास करीब करीब, है ना, 0 से 1/4 मान लो दिमाग में, है ना। और उसी इंटरवल में आपको ये सब निकालना है, ठीक है। तो लेट अस सी कि इसको हम लोग कितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं, है ना। तो आप जरा समझो, ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है ना, उसमें से इसमें से तो इंटीजर 2 बाहर निकल जाएगा। आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर के सिंबल में इंटीजर बाहर निकल जाएगा, +2 ऐसे। फिर उसके बाद क्या होगा, ये तो दोनों को आप देखो तो ये 4x है, माइनस फ्रैक्शनल पार्ट 2x है, ऐसे सब चीजें चल रही हैं। अब आप ये बताओ, जब कोई आदमी फ्रैक्शनल पार्ट स्टडी कर रहा है तो इंटीजर्स का क्या काम है, ये दोनों तो इंटीजर्स ही होंगे ना कोई, तो इनको हटा दो, कोई काम नहीं है इनका। अच्छा, अब 2x के बारे में जरा सोचो, अगर x का रेंज 0 से
12 है तो 2x का रेंज 0 से π/6 हो जाएगा, और क्या होगा। 0 से π/6 मतलब अभी भी 1 को क्रॉस नहीं किया है, तो इसका मतलब ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है ना, ये फ्रैक्शन खुद फ्रैक्शन है इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये क्वांटिटी बन जाएगा साइन इनवर्स माइनस ऑफ 4x माइनस 2x, राइट, और उसका फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है, मतलब एक बाहर वाला ब्रैकेट भी फ्रैक्शनल पार्ट ही है ना। अब समझो फिर से ये 2x आया, ये क्वांटिटी फिर से 2x आया, फिर से वो फ्रैक्शन है तो एज इट इज बाहर आ जाएगा, तो साइन इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट माइनस 2x। अब ये क्वांटिटी हल्का सा नेगेटिव हो गया तो आप क्या करते हो, साइन इनवर्स इसको लिखते हो माइनस 2x प्लस 1, क्योंकि हल्का सा नेगेटिव हो गया ना तो माइनस 2x प्लस 1 आप लिखते हो। तो ये हालत जो है आपका फंक्शन का है, तो होपफुली आप ये सिंप्लीफाई कर लोगे, है ना। तो ये सिंप्लीफिकेशन किस दायरे में हुआ है ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम 0 से π/12 के दायरे में ही ये सब डिस्कस कर रहे हैं, उसी दायरे में हम लोग इसको निकाल रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग ये पूरा अच्छा सिंप्लीफाई कर दिया, 0 से π/12 के कारण से हम लोग इसको इजिली सिंप्लीफाई कर लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग क्या करना है हम लोग को, तो यहाँ पे अगर इसको स्टेटमेंट को डिफरेंशिएट करो तो g डैश एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 आ रहा है ना। आपको g डैश π/6 चाहिए, मतलब यहाँ पे वैल्यू आपको π/6 चाहिए, है ना। तो ये चेक करो कि एफ एक्स π/6 कब आता है, लेट्स सी ये फंक्शन में क्या डालने से π/6 आएगा। तो ऑब्वियस है कि अंदर का वैल्यू जो है हाफ होनी चाहिए, दैट मीन्स कि 1 माइनस 2x की वैल्यू अगर हाफ होगी तो काम हो जाएगा, है ना। तो x का वैल्यू उसके हिसाब से आया 1/4, दैट मीन्स 1/4 पे अगर हम काम कर रहे हैं जो कि इस डोमेन में भी चल रहा है, fx की वैल्यू π/6 आ जाएगी। तो हम इस स्टेटमेंट में क्या करेंगे, पुट कर देंगे x इक्वल टू 1/4, ठीक है। तो g डैश f 1/4 बनेगा, तो f 1/4 यही देगा, π/6 देगा, तो ये π/6 दे देगा, और ये f डैश 1/4 हो गया इक्वल टू 1। अब हमारा काम ये है कि f डैश 1/4 यहां से निकाल लें, तो इसको f डैश x निकालने पहले, तो f डैश x कितना होता है 1/√1 माइनस 2x का होल स्क्वायर, और फिर 1 माइनस 2x का डेरिवेटिव निकाल देंगे तो -2 आ गया, ठीक है। और इसमें वैल्यू डालनी है 1/4, तो f डैश 1/4 डालो आप इसमें, -2/√1 माइनस यहाँ पे डालो आप 1/4, तो ये 1/2 का 1/4 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो -2 × 2 4/√3 आ रहा है, ओके। अब हमारे का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, g डैश π/6 विल बी इक्वल टू 1 अपॉन दिस, तो -√3/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू सप्लाई कर दो तो -√3/4 आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल किया गया है कि आपको इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए ये इंटरवल बहुत कारगर साबित हुआ। और यहाँ पे ये फंक्शन वैसे इन्वर्टेबल है एफ एक्स, तो ये फंक्शन g जो है ना f का इन्वर्स है। तो आपने ये देखा होगा कि किसी g का डेरिवेटिव निकालना होगा तो 1/f डैश होता है, बट वो पॉइंट्स डिफरेंट होते हैं। आपको g में डालना है π/6, तो आपको f में डालना पड़ रहा है 1/4। तो ये आपने इन्वर्स के कॉन्सेप्ट चेक किए होंगे, दोनों में डेटा सेम नहीं जाता है, ठीक है।